क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अ वर्टिकली पोस्ट ऑफ 126 dm height was bent at some point above the ground and it just touches the ground, making an angle of 30 degree with the ground. Let us write by calculating at what height was the post bent and at what distance did it meet the ground from the foot of the post. तो इसका डायग्राम बहुत ही इजी है, क्योंकि आप एक जो है वो पेड़ जो है वो टूटने वाला भी इसी टाइप का क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व किया था, तो उसी टाइप से ये बनेगा। तो मैं इसको बता देती हूँ। इस प्रकार से जो है वो डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ इतना मीटर हाइट वॉज बेंड एट अ सम पॉइंट अबव द ग्राउंड। मतलब एक आपका पोस्ट है, उसका जो है वो आपका कितना है 126 dm हाइट है, वो बेंट है सम पॉइंट से। तो आप इस तरीके से बना लो कि एक ये पोस्ट है, ऐसे इस तरीके से इसका हाइट है 126 dm, ये बेंट हो गया है यहाँ से और ये टच किया है ग्राउंड को, जो कि एंगल बनाया है 30 डिग्री। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो गया डी। ये बेंड किया है और कितना बनाया है, तो ये 30 डिग्री का जो है वो एंगल है, एलिवेशन जो है वो बनाया है ग्राउंड से। तो आपको हाइट what height was the post bent and at what distance it met the ground from the floor, मीन्स कहाँ से ये बेंड किया है और कहाँ जो है ये आपका ये जो है वो मिला है ग्राउंड पे। मतलब इसका ये है, मैं फिर से फाइनली एक बता दूँ, एक पोस्ट है जो एक जगह पे से टूट कर और नीचे बेंड किया गया है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे जो है वो आपका टच किया गया है फुट पे, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है 30 डिग्री। तो आपका क्या जो था, आपका पूछा जा रहा है कि हाइट क्या था पोस्ट का जहाँ से वो बेंट हुआ है, और आपका पूछ रहा है कि कितना दूर जो है वो फुट से पोस्ट जहाँ ये जाके आपका मीट किया है ग्राउंड पे। तो मीन्स आपको निकालना है कि आपको BC की वैल्यू निकालना है। आप यहाँ पे लिख दो कि AB इज द पोजीशन ऑफ अ पोस्ट, it bend at point C and touches the ground at point D। ये D पे जो है वो टच किया है। तो आपको जो है वो कहाँ से बेंड किया है वो BC निकालना है, और आपका जो है वो जहाँ टच किया है वहाँ से फुट का जो है वो आपका लेंथ क्या है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये पूरा जो है आपका, ये पूरा जो है आपका दिया हुआ है, पूरा जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपका 126। तो यहाँ पे अब आप अगर इसकी वैल्यू, बस इसकी वैल्यू आप x ले लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब AC इज इक्वल्स टू आपका CD हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो हाइट है जो यहाँ पे गिरा है, जब ये सामने स्ट्रेट खड़ा रहता तब यही जो है वो ऊपर तक जाता, मतलब AC अपॉन आपका CD है, यही जो है वो खड़ा होके आपका पूरा स्ट्रेट जो है वो आपका पोस्ट बनता। तो AC और CD की वैल्यू जो है वो सेम है। यहाँ पे एक और चीज़ है, जब आपका AB की वैल्यू जो है वो पूरा का पूरा 126 है, यहाँ पे AB क्या हो जाता है, तो AB हो जाता है BC प्लस AC। BC प्लस AC है इज इक्वल्स टू 126। तो यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, AC की वैल्यू लोगे, तो ये AC की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको x लिया है, तो AC की वैल्यू हो जाएगी आपका
126 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 126 माइनस एक्स और ये भी हो जाएगा 126 माइनस एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू बी सी की वैल्यू लेट बी सी इज इक्वल्स टू एक्स, हमने ये ले लिया। अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे हम साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर आपका बी सी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो सी डी हो जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स होगी, और सी डी की वैल्यू जो है वो 26 माइनस एक्स होगी। अब साइन थीटा जो है वो है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू हो जाती है आपका 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स 126 माइनस एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 126 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ से 126 इज इक्वल्स टू, इसको इधर करोगे तो 3x। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 42 dm। तो ये हो जाएगा x की, हो जाएगा आपका x की वैल्यू यहाँ से। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 42 आपका 42 dcm, जो कि हमें AB की BC की वैल्यू जो है वो निकालना था। तो इसमें हम लिख लेते हैं द हाइट was the post bent is 42 dm। ठीक है, ये हो गया 42, तो यहाँ से 42 हो गया। अब हम चलते हैं कि हमारा बी डी की वैल्यू क्या होगी। तो बी डी की वैल्यू हम निकालने के लिए बी डी की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो हमें क्या लेना है, ये हमारा हो गया 42। चलिए अब हम बी डी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बी सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 42। अब हम बी डी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी डी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल बी सी एंड डी tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा बेस परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और आपका बेस क्या है, तो BD है। तो यहाँ से हम tan थीटा मतलब यहाँ पे tan 30 डिग्री ले लेंगे, और BC की वैल्यू हमें पता है 42 और BD की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ से जब हम लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42 और BD। तो यहाँ से जब BD लेंगे तो ये हो जाएगा 42√3 dm। तो यहाँ पे जो एक और आ जाएगा BD, वो हो जाएगा हमारा 42√3। तो यहाँ से लिख दो द पॉइंट ऑन ग्राउंड फ्रॉम the foot of the post where it meet is 42√3 dm। और ये हो जाएगा आंसर की 42√3 जो है ऐसा dm जो है वहाँ पे ये मीट किया है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर। एक हो जाएगा 42 जो कि x की वैल्यू BC की वैल्यू जहाँ से ये बेंड किया है, और एक हो जाएगा कि इतना दूर पे जाके ये टच किया है ग्राउंड का, जिसका जो है वो फुट, इसका जो है वो आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहित स्टैंडिंग इन द मिस्ट ऑफ अ फील्ड ऑब्जर्व अ फ्लाइंग बर्ड in his north at an angle of elevation of 30 degree, and after 2 minutes he observed the bird is in the south at the angle of elevation of 60 degree. If the bird flies in the straight line all along at the height of 50 root 3 meter, let us find its speed in kilometer per hour. ठीक है, ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है आपको समझने को है, ये ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आप समझ जाओगे तो इसका आंसर जो है वो आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि हमारा इसमें नाम क्या बोल रहा है, मोहित। मोहित कहाँ पे खड़ा होता है, और मोहित खड़ा है तो वो कहाँ पे आपका जो है वो बर्ड को वो है वो देख पा रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इस तरीके से है कि एक मोहित है, जैसे ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ। तो मैं सुविधा के लिए यहाँ पे आपका नॉर्थ बना दूंगी, ये स्ट्रेट ही लाइन में तो है। तो मान लो रोहित यहीं पे खड़ा है इस तरीके से और वो इस तरीके से देख रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ बना दूंगी और यहाँ पे मैं साउथ ले लूँगी। ठीक है, बना रही है सेम बर्ड। मान लो यहाँ पे बर्ड है, कोई बर्ड है, यहाँ पे बर्ड जो है वो फ्लाई कर रही है, उसका डायरेक्शन किधर भी होगा, ये वो इसके हिसाब से ये नॉर्थ है। ये नॉर्थ की तरफ जो है वो बर्ड जो है वो फ्लाई कर रही है, पहले यहाँ पे है वो। ठीक है, ये बर्ड का पहला डायरेक्शन है। तो यहाँ से वो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मोहित खड़ा है यहाँ पे, मोहित से एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या बना रही है, तो वो 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, उसके बाद मोहित जो है वो क्या जो है वो नोटिस करता है कि 2 मिनट बाद वो जो है बर्ड है वो थोड़ा फ्लाई करके थोड़ा सा इधर आ गई है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इफ द बर्ड फ्लाई इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल अलोंग इट्स हाइट 15 रूट 3 मीटर, मीन्स आपका इधर उधर ऊपर नीचे उड़ के बर्ड जो है वो अपना जो है प्लेस चेंज नहीं की है, सीधे वहीं से उड़ के स्ट्रेट लाइन पे ही जो है कि डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है, तो 50 रूट 3 के डिस्टेंस पे है, वहीं पे जो है उतना ही आपका स्ट्रेट लाइन पे ये क्या की है कि फ्लाई की है। और आपका फिर अब ये आ गई है एक स्पेस पे जहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो वहाँ से बना रही है आपका 60 डिग्री। ये आपका मोहित यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, पहले बर्ड का पोजीशन ये था, यहाँ से नॉर्थ से ये साउथ की तरफ चला गया, और ये जो है जब यहाँ पे था तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मोहित से बना रही थी 30 डिग्री। फिर 2 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 2 मिनट बाद, आफ्टर 2 मिनट ये जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में, जिसका जो है वो हाइट सेम है, आप ये ले लो या ये ले लो, ये ले लो, हाइट सेम है। हाइट कितना है, 50 रूट 3 मीटर, इतना ही ऊंचाई पे सेम स्ट्रेट लाइन में ये उड़ते उड़ते चिड़िया नॉर्थ से ये साउथ आ गई है, और यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मोहित से 60 डिग्री जो है वो बनाती है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है आपसे कि आप ये बताओ कि स्पीड क्या था बर्ड का इन किलोमीटर पर आवर में, कि स्पीड क्या रहा होगा कि चिड़िया जो है वो जो 2 मिनट में आपका यहाँ से जो है वो फ्लाई करके यहाँ आ गई है, तो इसका स्पीड क्या रहा होगा। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। मोहित जो है एक फील्ड में खड़ा था, वो नोटिस करता है कि एक बर्ड जो है वो नॉर्थ में जो है वो फ्लाई कर रही है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उससे वो 30 डिग्री बना रही है। 2 मिनट बाद वो देखती है कि वो बर्ड फ्लाई करते करते नॉर्थ से सेम स्ट्रेट लाइन पे आती है, उतना ही ऊंचाई पे, और सेम स्ट्रेट लाइन पे 2 मिनट बाद वो देखता है कि वो साउथ में पहुंच जाती है, सेम हाइट और स्ट्रेट लाइन में उड़ते उड़ते 2 मिनट बाद। और उस समय वो जब देखता है तो साउथ में पहुंची हुई रहती है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है वो 60 डिग्री मोहित से। तो और ये सेम डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपका ये सारा जो है वो सेम रहेगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या स्पीड होगा बर्ड का जब वो यहाँ से यहाँ फ्लाई की होगी। तो आपको स्पीड
पूछा जा रहा है। तो पहले आप ये लिख दो कि आपका क्या क्या जो है वो क्वेश्चन आपने किया है। तो के लिए सबसे पहले लेट n is the पोजीशन ऑफ, इनिशियल पोजीशन लिख दो, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बर्ड बी, आपका पोजीशन ऑफ द बर्ड आफ्टर 2 minute bird flies at point S। ठीक है, वो यहाँ से S पे पहुँच गई। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन at N and S is 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों है। हाइट ऑफ अ बर्ड ए बी इज 50√3 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ अ बर्ड हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। तो आपको स्पीड पूछा जा रहा है, इतना तो है आपका। ठीक हो गया। अब आपको पता होगा कि ये 30 है तो ये एंगल भी आपका 30 होगा, और ये 60 है तो ये एंगल भी आपका 60 होगा। यहाँ पे आप शो कर दो कि एंगल ए एस बी इज इक्वल्स टू एंगल, आप ले लो पी एंड क्यू, एंगल एस बी पी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल ए एन बी इज इक्वल्स टू एंगल एन बी क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन is equal to angle of depression। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ तक हो गया, आप इसको नोट कर लेना, मैं रब कर देती हूँ। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। पूरा का पूरा लिख देती हूँ, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आपको स्पीड निकालना है तो यहाँ से आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो यहाँ से यहाँ एसएन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, जो कि आपका डिस्टेंस जो है वो बर्ड यहाँ से यहाँ तक कवर की है। तो अगर आपका डिस्टेंस यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि टाइम तो दिया हुआ है आपका किलोमीटर पर आवर में चाहिए, लेकिन टाइम आपका किस में दिया हुआ है, 2 मिनट। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। अब मिनट को आवर में चेंज करने के लिए, आपको छोटे से बड़े में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 मिनट इज इक्वल्स टू 2/60 मीन्स 2/60 आप करोगे तो ये हो जाएगा 1/30 आवर। तो ये आपका जो टाइम निकल गया वो हो गया 1/30 आवर। ये आपका टाइम निकल गया। आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो आपका स्पीड निकल जाएगा। और डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक कवर किया, मतलब एस एन की वैल्यू। चलिए हम एस एन की वैल्यू निकालते हैं कि हमारा एस एन की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा जो है वो ये हमारा 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एन में tan थीटा इज इक्वल्स टू
tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, तो आपका ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है और बेस क्या है जो ए एन है। तो tan 30 डिग्री क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पर ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 50√3 और आपका ए एन की वैल्यू हमें पता है नहीं। √3 आता है इसकी वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 50√3/an। तो यहाँ से आप ए एन की वैल्यू जब लोगे, ए एन की वैल्यू तो ये हो जाएगा 50√3 इंटू √3 मीन्स ए एन इज इक्वल्स टू 50 × 3, मतलब ए एन जो होगा वो हो जाएगा 150 मीटर। ये हो जाएगा 150 मीटर ए एन की वैल्यू। अब हमको ए एस की वैल्यू चाहिए, तो अब हम इधर चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी एस tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है तो ए बी है और बेस क्या है तो ए एस है। तो यहाँ tan थीटा जो है वो हो जाएगा ए बी की वैल्यू 50√3 और ए एस की वैल्यु हमें पता है नहीं। tan थीटा जो है वो हम 60 डिग्री ले लेंगे क्योंकि tan थीटा की वैल्यू आपका 60 डिग्री है और ये हो जाएगा 50√3/as। ठीक है, अब यहाँ से हम √3 इज इक्वल्स टू 50√3 और ए एस। तो यहाँ से ए एस की वैल्यू हम जब लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मीटर। तो यहाँ से हमारा मिल गया आपको 50 मीटर। तो यहाँ से हमारा एस एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए एस प्लस ए एन। ठीक है, ए एस प्लस ए एन। तो ए एस कितना था, तो ए एस 50 मीटर था और ये था 150 मीटर, मतलब एस एन जो है वो 200 मीटर हमें मिल गया। ठीक है, ये 200 मीटर मिल गया, लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए स्पीड। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 आपका मीटर होता है। अब आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मतलब छोटे को बड़े में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ले लेंगे 200 मीटर इज इक्वल्स टू 200/1000। यहाँ पे इसको 2 से कैंसिल कर दिए तो ये हो जाएगा 1/5 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो गया 1/5 किलोमीटर। अब आपको बस इसमें पुट करना है कि स्पीड क्या होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा निकल गया 1/5 किलोमीटर एंड स्पीड जो है और टाइम हमें क्या मिल गया 1/30 आवर। तो स्पीड हमारा मिल गया यहाँ से आपको 1/5 डिवाइडेड बाई 1/30 करोगे, 1/5 इंटू 30 मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 6 हो गया। तो स्पीड हमारा क्या निकल गया 16 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 6 क्योंकि 6:30 है तो आपका 5 से जो है कटेगा तो ये 6 से ही कटेगा। तो ये हो जाएगा आपका 19 का 66 और 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें मीटर पर सेकंड में पता नहीं किस में आंसर दिया हुआ है, लेकिन मेरा आंसर 16 किलोमीटर पर आवर में जो है इसका आंसर जो है वो आया है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि द स्पीड, ये हो जाएगा आंसर। द स्पीड, यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा, द स्पीड ऑफ अ बर्ड इज 6 किलोमीटर पर आवर
किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 19 का, 19 का ये हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, अमिता दीदी स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ओवरब्रिज ऑफ 5√3 meter height observe the engine of the train from one side of the bridge at an angle of depression of 30 degree. But just after 2 seconds, she observed the engine at an angle of depression of 45 degree from the other sides of the bridge. Let us find the speed of a train in meters per seconds. ठीक है, इसमें स्पीड ऑफ अ ट्रेन जो है वो हमें पता करना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 किया है तो सेम क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ये भी है, उससे ज़्यादा अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है ये भी क्वेश्चन आपका इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। एक अमिता दीदी है, वो आपका ओवर ब्रिज पे खड़ी है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ही देखेगी। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगी तो हमारा बिल्कुल, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे मान लो अमिता दीदी खड़ी है, यहाँ से आपका ये ओवर ब्रिज है, यहाँ अमिता दीदी खड़ी है। यहाँ से वो क्या करती है कि एक साइड पे इंजन है ट्रेन का, वहाँ पे ये देखती है जहाँ पे इसका एंगल ऑफ जो है वो डिप्रेशन बनता है आपका 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। जब 2 मिनट सेकेंड बाद देखती है तो ये जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँच जाता है, और ये जो है तब ये देखती है तो ये यहाँ पहुँचा रहता है, तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बन जाता है आपका कितना डिग्री, तो तब ये बन जाता है आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री ये एंगल बन जाता है कितने देर बाद, तो 2 मिनट बाद, बस 2 ही मिनट बाद। तो 2 मिनट बाद यहाँ से जो है वो चलकर आपका यहाँ कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया होगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। और ये जो है वो हाइट भी बताया जा रहा है आपका कि जो हाइट है ओवरब्रिज का ये 5√3 मीटर जो है वो है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ अ ट्रेन जो है वो क्या होगी। पहले जो क्वेश्चन है इसके पहले वाला क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इज द पोजीशन ऑफ अमिता दीदी एंड बी इज द इनिशियल position of the engine of a train, and C is the final या last position of a train after 2 मिनट है, सेकेंड है, इट्स अ सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। ये पोजीशन है आपका, ये अमिता दीदी यहाँ थी, यहाँ पे ट्रेन का इंजन था, ये पोजीशन था, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। तो और यहाँ पे जब यहाँ पे पहुँचा 2 मिनट बाद तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका सी पे ये बनने लगा। ठीक है, ये यहीं पे स्टैंड कर रही है, यहीं पे खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है कुछ चीज़ें और आपको फाइनली लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पी लिख दो आप, और यहाँ पे आपको क्यू बना दो। तो आपको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दो एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंड एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री।
क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये आपका इक्वल हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि इसका स्पीड ऑफ अ ट्रेन आपको पता करना है। यहाँ पे स्पीड ऑफ अ ट्रेन, यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम जो है वो हो गया 2 मिनट आपका दिया हुआ है। पहले वाला ही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा, स्पीड यहाँ से पता करना है आपको। टाइम जो है वो आपका दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड में करना है, तो आपको मीटर पर सेकंड में है तो यहाँ पे मीटर, अच्छा ये मिनट है ना, मैंने मिनट लिख दी, ये सेकंड है ये। तो सेकंड तो आपका दिया हुआ है तो आपको चेंज नहीं करना है, और आपका मीटर है तो इसको भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे स्पीड आपको पता कर लो, और इस तो आपका स्पीड पता करना है, और स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे से डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है तो ए डी है, और बेस क्या है तो बी डी है। tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 5√3 है, और ये हो गया बी डी आपका tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/√3 इज इक्वल्स टू 5√3 अपॉन बी डी। तो यहाँ से बी डी क्या हो जाएगा 5√3 इंटू √3, मतलब बी डी की वैल्यू जो हो गई 5 इंटू 3 √3 इंटू 3, तो बी डी इज इक्वल्स टू 15 मीटर। 15 मीटर आपका बी का वैल्यू आ गया, बी डी का वैल्यू ये 15 मीटर। अब हम निकाल लेते हैं सी डी की वैल्यू। इन ट्रायंगल ए डी सी tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा क्या है आपका ए डी है, और बेस क्या है तो बेस आपका सी डी है। ए डी की वैल्यू हमें tan थीटा क्या लेना पड़ेगा 45 लेना पड़ेगा, और आपका 5√3, और सी डी हमें पता नहीं है। 45 की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये हो जाएगा 5√3 सी डी। तो आपकी सी डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5√3। तो सी डी की वैल्यू आ गई 5√3। ठीक है, इतना हमारा सी डी का वैल्यू आ गया। अब हमको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ये जो ट्रेन है वो यहाँ से चल के यहाँ आया है, मतलब आपको बी सी की वैल्यू चाहिए, और बी सी की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है बी डी प्लस सी डी। तो आपका बी डी कितना है तो 15 है, और सी डी कितना है तो 5√3 है। अब हम √3 को जो है वो लेकर इंटू कर देंगे, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 5। √3 की वैल्यू 1.732 होता है, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी 15 प्लस, इसको जब आप इंटू करोगे तो आप इंटू कर लो 1.73 को, तो आ जाएगा 8.660 मीटर, और इसको पूरा प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 15 और 8 23.66, तो ये 23.66 मीटर, ये आपका डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इज़ 23.66 मीटर। आपको स्पीड चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 23.66 मीटर,
और आपको टाइम चाहिए, टाइम कितना है तो 2 सेकंड। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.83 मीटर सेकेंड। तो यहाँ से आ जाएगा द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 11.83 मीटर पर सेकेंड। और यही हो जाएगा आपका आंसर 11.83, यहाँ पे 83 सेकेंड।